नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बिहार में सत्ता के नए समीकरण के फूल खिलने वाले हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नीतीश कुमार बीजेपी को ठिकाने लगाने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अपने चाचा से बदला लेने के लिए तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने वाले हैं? क्या वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बीजेपी से बदला लेने के लिए तेजस्वी या नीतीश के साथ जाने वाले हैं? लालू यादव के जमानत पर छूटने की खबर क्या आई? ये सारे सवाल हवा में तैरने लगे और इन सवालों की उड़ान देखकर बीजेपी जमीन पर आ गई। बात ही ऐसी थी। पूरे 5 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राबड़ी के घर पहुंचे थे। बहाना था तेजस्वी यादव की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करना। लेकिन सब जानते हैं कि राजनीति में ऐसे बहानों के बाद बहुत कुछ बदलता है। सब जानते हैं कि नीतीश लालू राबड़ी के घर केला, ककड़ी, अंगूर खाने नहीं गए थे। नीतीश किसी के दांत खट्टे करने गए थे। यह कोई मामूली बात नहीं है कि अमित शाह पटना पहुंचने वाले हैं और नीतीश लालू यादव के घर में बैठे हुए हैं। जी हां, तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शामिल होकर सीएम नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली तक सबको चौंका दिया है। इत्तेफाक देखिए, जैसे ही रांची से खबर पटना पहुंची कि लालू यादव को बेल मिल गई है, वैसे ही नीतीश कुमार की गाड़ी मुख्यमंत्री निवास से लालू राबड़ी के घर की तरफ निकलने के लिए तैयार की जाने लगी। यह कोई अचानक नहीं हुआ है। लोग तेज प्रताप यादव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन 10 अप्रैल को ही लालू के बड़े बेटे ने इसकी पूर्व सूचना को सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था। तेज प्रताप ने लिखा था कि रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत जरूरी एंट्री नीतीश चाचा। मतलब इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी और इसके लिए लालू यादव की जमानत का इंतजार किया जा रहा था। नीतीश कुमार के आरजेडी के इफ्तार में शामिल होने से बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे बीजेपी के नेताओं की गर्मी शांत पड़ गई है अचानक से। बता दें कि इससे पहले अंतिम बार साल 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार राबड़ी लालू के आवास गए थे चूड़ा दही खाने। तब वो आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की सरकार चला रहे थे। लेकिन इस भोज के केवल 6 महीने के बाद उन्होंने लालू यादव को झटक कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। लालू यादव ने इसे पीठ में छुरा भोंकना बताया था। नीतीश कुमार ने भी बिना लालू यादव का नाम लिए उन्हें भ्रष्टाचारी और दागी कहा था। लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बीजेपी दैत्याकार हो चुकी है और नीतीश कुमार उसके अहंकार का बोझ उठाने में असहज हो रहे हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव के बाद वो बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ चुके हैं। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के 77 विधायक हैं, आरजेडी के 76 और जेडीयू के केवल 45। लालू यादव ने 2015 के चुनाव में ही कह दिया था कि वो नीतीश कुमार को बिहार का नया नेता मानते हैं और अगर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हैं तो उनका साथ देंगे। लेकिन बीजेपी की मोहब्बत में नीतीश ने लालू की इस सदाशयता को उनकी कमजोरी के तौर पर लिया था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को लालू यादव की जरूरत महसूस हो रही है। दूसरी तरफ लंबे समय से सत्ता से दूर रहने के कारण लालू और आरजेडी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है। दोनों बुनियादी तौर पर बीजेपी के विरोधी रहे हैं, लेकिन नीतीश सत्ता के लिए समझौते करते रहे और लालू ने नहीं किया। शायद नीतीश अब भूल सुधार के मौके की तलाश में है और यही तलाश उन्हें लालू राबड़ी के घर ले गई। बताया जा रहा है कि आयोजन की पूरी तैयारी तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने मिलकर की थी। इसमें बिहार के सभी जिलों से मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। चिराग पासवान इसमें हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर दिल्ली से पटना पहुंचे थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही नीतीश कुमार पर हल्ला बोल दिया कि बीजेपी की मोहब्बत में वो पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों से किया हुआ वादा भूल रहे हैं। बावजूद इसके जब वो इफ्तार में पहुंचे तो नीतीश उनके साथ बहुत गर्मजोशी से मिले। उनके साथ बैठे हुए थे नीतीश कैबिनेट में मंत्री और बिहार भाजपा के इकलौते मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन। इफ्तार के नाम पर मेला का ये खेला उस समय में हो रहा था जब दिल्ली में अमित शाह बिहार दौरे के लिए अपनी अटैची सजा रहे थे। केवल 24 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष विमान पटना हवाई अड्डे पर उतरने वाला था।
जाहिर सी बात है, शाह के पहुंचने से पहले नीतीश कुमार का यह राजनीतिक स्टंट भाजपा के नेताओं को बहुत खल गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष बुरी तरह से जल गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर अपने स्टंट के लिए यह समय चुना था, जिससे भाजपा को यह संदेश दिया जा सके कि उन्हें सताने की बहुत बड़ी कीमत उसे सियासत में चुकानी होगी। हालांकि नीतीश कुमार राजनीति में दूर की खेलते हैं। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी नतमस्तक मुद्रा पर जबरदस्त बहस हुई थी। लोगों ने कहा था कि यह मोदी के सामने नीतीश का सार्वजनिक आत्मसमर्पण है, लेकिन लालू राबड़ी के घर इफ्तार में हिस्सा लेना बताता है कि वो इतनी जल्दी हथियार डालने वालों में से नहीं है और बीजेपी को उन्हें कमतर या कमजोर मानने से परहेज करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि तेजस्वी की इफ्तार पार्टी से केवल एक हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दी थी। इसमें सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। हालांकि नीतीश के इफ्तार से भी 5 दिन पहले तेज प्रताप फेसबुक पर एंट्री नीतीश चाचा वाली पोस्ट डाल चुके थे। फिर भी तेजस्वी नहीं गए थे तो यह फैसला निश्चित तौर पर राजनीतिक रहा होगा। बावजूद इसके नीतीश हंसते मुस्कुराते तेजस्वी यादव के दावते इफ्तार में पहुंचे। निश्चित तौर पर इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति के नए समीकरण तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों ने साथ मिलकर मैदान सजाना भी शुरू कर दिया है। बताते हैं कि बोचहां विधानसभा की सीट पर उपचुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से बीजेपी की उम्मीदवार को धूल चटाई, उसके पीछे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। वो खुद ये चाहते थे और बीजेपी को यह बात पता है। उसके पारंपरिक वोटर पासवान और भूमिहार तक ने उसे वोट नहीं किया। गिरिराज सिंह जैसे खांटी भूमिहार नेता हाथ जोड़कर घूम आए, लेकिन इसका कोई असर वोटरों पर नहीं हुआ। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो खुलकर कहा कि पासवान और भूमिहार बीजेपी से दूर हो रहे हैं और यह बात पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए आनन फानन में अमित शाह का दौरा लगाया गया, लेकिन उनके दौरे से पहले ही नीतीश कुमार ने ऐसा खेल कर दिया है जिस पर बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा कि वाह कहना है या आह कहना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।